अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़ेबतीक साथ वक़ार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ हाउ पावर एंड पॉलिटिक्स शेप्ड पाकिस्तान रियल स्टेट इंडस्ट्री। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की रियल स्टेट इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो इसमें हमें एक डिफरेंट किस्म की कॉम्बिनेशन नज़र आती है अथॉरिटीज़ की और प्राइवेट हाउसिंग बिल्डर्स की, और ये बड़े नंबर के अंदर जो है वो मौजूद है। हम अगर अथॉरिटीज़ की बात करें तो हमें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी नज़र आती है, इसकी बहुत मेगा प्रेजेंस है ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर। हमें फिर हर शहर के हवाले से भी अथॉरिटीज़ नज़र आती हैं। जैसे अगर हम कैपिटल की बात करें तो हमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलती है, फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी मिलती है। इसी तरीके से लाहौर की अपनी है, कराची की अपनी है, और जितने बड़े शहर हैं पाकिस्तान के उनके हमें डेवलपिंग अथॉरिटीज़ नज़र आती हैं। उसके अलावा हर शहर के अंदर जो है वो, या अगर पाकिस्तान के ओवरऑल रियल स्टेट को देखा जाए तो काफ़ी बड़े नाम प्राइवेट बिल्डर्स के अंदर भी हमें नज़र आते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर रियल स्टेट में जो रहा है वो बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड का रहा है। और अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे हमें इसके अलावा भी कुछ काफ़ी बड़े नाम नज़र आते हैं आजकल के दिनों में, जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, न्यू मेट्रो सिटी है, टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है। काफ़ी बड़े नाम हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। बट इवेंचुअली हम अगर पाकिस्तान के रियल स्टेट को पढ़ने और समझने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आता है कि अगर ये अथॉरिटी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट बिल्डर्स हो, वो कहीं ना कहीं पावर कॉरिडोर्स में कनेक्टेड होते हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ, पॉलिटिक्स के साथ। और जैसे कि अगर हम डीएचए की बात करें तो वो कुछ ना कुछ कनेक्टेड जो है वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है उस तरीके से। तो ये पावर कनेक्टिविटी जो है वो इनकी लाजमी होती है, स्पेसिफिकली उन लोगों की जो कि ओन कर रहे होते हैं इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की। अगर मैं प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करूं उस तरीके से, तो आज की इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि ये चीज़, ये कनेक्शन जो है ये कैसे शेप करता है पाकिस्तान की रियल स्टेट को आजकल के दिनों में और इससे पहले। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साद भी क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में? पाकिस्तान की हाउसिंग के अंदर सबसे पहले सिर्फ दो टाइप की हाउसिंग नहीं होती है, अथॉरिटी और प्राइवेट। इसके अंदर चार टाइप की हाउसिंग होती है। इसके अंदर प्राइवेट होते हैं, कॉर्पोरेट हाउसिंग होती है और अथॉरिटीज़ होती हैं। चौथी टाइप वो होती है कि जिसको हम नॉर्मल प्लॉटिंग कहते हैं, कि जिसके ऊपर आपके ज़्यादातर शहर बने हुए हैं लेकिन ये प्रॉपर रियल एस्टेट कोर के अंदर नहीं आता। कॉर्पोरेट हाउसिंग की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपको IPCHS नज़र आता है जो कि गुलबर्ग ग्रीन्स है। उसके अलावा आपको PCHS नज़र आता है। उसके अलावा आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कॉर्पोरेटिव हाउसिंग नज़र आती है। ये किसी भी इदारे से मुंसलिक होती है, लेकिन इसको भी किसी न किसी बड़े इदारे की एक्सेप्टेबिलिटी की जरूरत होती है कि या तो इसको RDA अप्रूव कर दे या इसको CDA अप्रूव कर दे। लेकिन हम एक प्राइवेट हाउसिंग की अगर बात करें तो मैं इस तरीके से इसको शुरू करूंगा कि हमने बहरिया टाउन की बड़ी बड़ी सड़कें देखी, बड़े बड़े पार्क्स देखे, एक ज़बरदस्त लिविंग देखी, या फिर हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी की ऐसी एक्सटेंसिव मार्केटिंग होते हुए देखी कि जिसके अंदर आपको ओर्तुगल भी नजर आया, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां भी नजर आई और इवन हेलीकॉप्टर्स भी नजर आए। या फिर आपको DHA की वो डेवलपमेंट नजर आई जो कि बड़ी प्रिसिजन बेस्ड डेवलपमेंट थी और प्रिसिजन बेस्ड लाइफ थी, सिक्योर जिंदगी थी। पाकिस्तान की रियल एस्टेट सिर्फ कहानी ज़मीन की नहीं है, ये ताकत की कहानी है, ये इन्फ्लुएंस की कहानी है, या फिर पॉलिटिक्स ने कैसे पाकिस्तान की मॉडर्न सिटीज़ को शेप अप किया है, ये उसकी कहानी है। अगर मैं एक प्राइवेट डेवलपर के राइज की बात करूं तो इससे पहले भी, इससे प्रायर भी बहुत सारे प्राइवेट डेवलपर शायद मार्केट के अंदर आए हुए हों, लेकिन बहरिया टाउन का कोई सानी नहीं है। 2000 से ऑनवर्ड बहरिया टाउन मार्केट के अंदर आया। बहरिया टाउन ने हमें जीने का ढंग सिखा दिया। हमें बहरिया टाउन ने ये बताया कि हमें ख्वाब किस तरीके देखने चाहिए। एक हाउसिंग के हवाले से हमें बड़ी बड़ी सड़कें देखनी चाहिए एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। बहरिया टाउन ने बताया कि यार बाहर बिजली के खंभे नजर नहीं आने चाहिए, अंडरग्राउंड वायरिंग होनी चाहिए, या फिर सेक्टर्स की थीम या कमर्शियल्स की थीम्स कैसे होनी चाहिए। यहाँ तो आप किसी भी हाउसिंग के अंदर या किसी लोकल सिटी के अंदर देख लें तो ऊंचे नीचे टावर्स बने हुए, लेकिन बहरिया ने बताया कि भाई अगर आप हमारे किसी स्पेसिफिक कमर्शियल के अंदर बनाएंगे तो बेसमेंट ग्राउंड +3 रखेंगे, या फिर उससे नीचे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल एट पार बराबर सारी बिल्डिंग्स जारी होंगी। इतना बजट रखते हैं तो बनाएंगे। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो उसको क्या कलर थीम रखनी चाहिए, या फिर उसका जो फसाड है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो बहरिया टाउन ने वाकई लोगों को चेंज कर दिया, उनकी इमेजिनेशन को अर्बन लिविंग के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ बहरिया टाउन सिर्फ यही नहीं था। बहरिया टाउन के मामलात के अंदर अप्रूवल्स और अनअप्रूव्ड स्पेसेस भी हमने देखे, या फिर जमीन की एक्सेस और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा, या ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस हमने मार्केट के अंदर देखा। बहरिया टाउन खास तौर पे पीपल्स पार्टी अलाइंड पार्टी थी। आपके उनके एंड के दौर के अंदर तो
PTI से भी बहुत ज़्यादा मुंसलिक थे, लेकिन ज़्यादातर हमने मलिक रियाज साहब को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के साथ क्लोज देखा, और ख़ास तौर पे उस दौर के अंदर बहरिया टाउन ने बहुत ज़्यादा पजीराई। बहरिया टाउन की जो अलाइनमेंट थी वो एक बड़े टाइम तक एस्टैब्लिशमेंट के करीब भी बहुत रही, और बहुत सारी डेवलपमेंट बहरिया टाउन ने जो है वो DHA के अंदर भी बहुत सारे एरिया को डेवलप करके दिया। तो अटैचमेंट उनके साथ भी थी, पॉलिटिकल भी थी और बुजुर्गों के साथ भी अटैचमेंट थी। लेकिन अगर हम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की बात करें तो जैसे हम पार्क व्यू सिटी को देखते हैं कि वो अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी, और अलीम खान साहब खुद एक फेडरल सिटिंग मिनिस्टर हैं। या फिर हम अगर टॉप सिटी की बात करें तो टॉप सिटी को मैं देखता हूं कि वो फैज हमीद साहब, जनरल फैज हमीद साहब के साथ काफी क्लोज, रिसेंटली ये पता चला कि काफी क्लोज थे। या फिर अगर मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करूं, पिंडी इस्लामाबाद के रीजन की बात हो रही है, तो साद नजीर साहब खुद एक टॉप ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं, और उसके अलावा जो उनके दूसरे पार्टनर हैं वो भी एक आजकल मेरे ख्याल से वो अरेस्टेड है, उनके खिलाफ कोई केस है इस टाइम के ऊपर, बट वो नून लीग के साथ एसोसिएटेड है और MPA हैं। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के बरअक्स स्टेट लिंक्ड पावर हाउस की अगर मैं बात करूं तो मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी, वैसे तो DHA ओवरऑल की बात हो रही है लेकिन हम स्पेसिफिक इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, तो ये एक सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटी है और ये लिंक्ड है डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट से, और सिर्फ इसका नाम ही काफ़ी है लोगों का कॉन्फिडेंस इसके ऊपर लेके आने के लिए। उसके अलावा एक और हाउसिंग है जो कि स्टेट लिंक पावर हाउस को मैं उसको कंसिडर करूंगा, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इज क्लोजली इन टच विद DHA हाउसिंग। उसके अलावा ये पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी बना रहे थे और बना रहे हैं डेफिनेटली। ये ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस इस चीज़ के ऊपर था कि भाई रिंग रोड भी आ रही है और हम M2 के भी करीब हैं, उससे एक्सेस भी मिल जाएगी और जो कि इनको मिल भी गई है, तो उस हवाले से भी ये बहुत एक ज़बरदस्त हाउसिंग मुझे उस तरीके से नज़र आती है। साथ भी कैपिटल स्मार्ट ने भी DHA में बहुत ज़्यादा एरिया को डेवलप किया हुआ है, और अभी जो एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है DHA गंधारा डेवलप कर रहा है, और उसको भी जो है वो लैंड प्रोक्योरमेंट में और डेवलपमेंट के अंदर काफी असिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो मुझे ज्यादा गैप नजर आता है इन हाउसिंग सोसाइटी की प्राइवेट और DHA की, वो एक पॉलिसी गैप नजर आता है कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस या मार्केटिंग बेस्ड इन्फ्लुएंस तो मार्केट को कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो इदारे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने भी कोई प्रॉपर पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली नहीं दी हुई क्लैरिटी लेकर आने पे, या फिर मार्केटिंग करने के ऊपर कि आपको अप्रूवल्स मिल जाएं उससे पहले आप मार्केट नहीं कर सकते, या फिर आप पूरी लैंड प्रोक्योर करके उसके ऊपर आप हमें एक लेआउट प्लान प्रोवाइड करें कि उसके ऊपर हम उसकी शक्ल प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती अपनी रेगुलेटरी बॉडीज की भी देखता हूँ। पिंडी इस्लामाबाद की सूरत के अंदर RDA और CDA को मैं कुछ इसके ऊपर स्ट्रगल करता हुआ देखता हूं कि उनके पास कोई वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। एक हाउसिंग सोसाइटी को एक लैंड की NOC या लेआउट प्लान की NOC लेने से पहले बहुत सारी और NOCs लेनी पड़ती हैं। मेन रोड के साथ कनेक्टिविटी की NOC, पानी बिजली गैस की NOC, उसके अलावा मुताद्दद के किस हाइट तक आप FAR आपके बिल्डिंग्स का क्या होगा, उस तमाम चीज़ों की NOC, और भी बहुत सारे सिलसिले हैं कि आप लोगों को कैसे वहाँ पे बसाएंगे। तो इनका कोई वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि एक रियल एस्टेट की भी रेगुलेटरी बॉडी हो, और उसके अलावा जो RDA और CDA और इस तरह की तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करें, लेकिन सख्ती भी करें उन तमाम मामलात के ऊपर के जो हाउसिंग सोसाइटीज मार्केट में अच्छी मार्केटिंग करके कुछ थोड़ा बहुत मशीनरी चला के किसी छोटे पैच की जमीन के ऊपर। ये NOC का आपने जिक्र किया, तो इसमें एक ये सवाल बनता है कि वो NOC तो इनिशियली मिल जाती है, जो ज्यादातर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, ये हमें बहरिया टाउन के अंदर भी ये चीज नजर आई है। रिसेंटली हमें ये चीज पार्क व्यू सिटी लाहौर के अंदर भी नजर आई है, और ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं NOC से, कि NOC इनको मिलती है 500 कनाल की, 100 कनाल की, और फाइलें ये सेल कर देते हैं 10,000 कनाल की, या फिर 1000 कनाल की NOC मिलनी है तो 5-6 हज़ार कनाल के ऊपर ब्लेड मार के आगे लोगों को ये मार्केट किया जाएगा कि ये जो है वो जी NOC ज़्यादा है, क्लियर जगह है। और आज की रेट्स में अगर हम बहरिया टाउन के अंदर देखें तो बहरिया टाउन फेज 8 हमें आधा क्लियर नज़र आता है, आधे से ज़्यादा अनक्लियर नज़र आता है। अगर पार्क व्यू सिटी के अंदर देखें तो उनको NOC मिली हुई, बट वो रावी अपनी जमीन जो है वो क्लेम कर गई, और उनके ओवरसीज के पूरे NOC उस पैच पे नहीं मिला हुआ था उनको। और उसके इनिशियल फेज को NOC था, उसके पीछे वो फिर उसके अलावा एक क्रैक डाउन होना चाहिए उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर कि जिनके पास जरा भी NOC नहीं है। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लोगों के लूट के रखे हुए हैं, शायद मैं कहता हूं कि अरबों रुपए मार्केट से लूट के रखे हुए हैं। होती जीरो NOC है उनके पास, किसी इदारे की NOC उनके पास नहीं होगी। वो कहेंगे हमारे पास जी मेन बुलेवर्ड का NHA का NOC आ गया भाई,
एनओसी आ गया, तो लोगों को इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोवाइड करना भी आरडीए और एलडीए और सीडीए का काम है या केडीए का काम है। और लोगों को जो हाउसिंग सोसाइटीज खास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स बेच रही हैं कि जिनको कंप्लीट अप्रूवल नहीं है और उससे पहले वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके ऊपर भी क्रैक डाउन होना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स के जिनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन अभी तक फर्दर गए हुए नहीं है, डॉक्यूमेंट गए हुए भी हैं, उससे पहले मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके ऊपर भी फर्दर क्रैक डाउन होना चाहिए। इस सारा अगर आप क्रैक डाउन नहीं करेंगे या इस तरीके के मामलात नहीं करेंगे या डिले का शिकार रहेंगे, तो नुकसान उस आम इन्वेस्टर का होगा कि जो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे इन हाउसिंग सोसाइटीज के साथ लगा देगा, या फिर सिर्फ उसके हाथ के अंदर कागज रह जाएंगे, या फिर साल साल इंतजार करता रहेगा उस कब्जे का कि उसको कभी कब्जा मिलेगा। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो कब्जे को देखे बगैर इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनको कब्जा मिल गया लेकिन उनको वो सर्विसेज जो हाउसिंग सोसाइटी ने उनसे डे वन के ऊपर प्रॉमिस की थी, उन सर्विसेज का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन इस सारे के साथ साथ मैं एक पॉलिटिकल कनेक्शन के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज, या मैं कहता हूँ कि हर पार्टी अपनी एक हाउसिंग सोसाइटी रखती है, हर पॉलिटिकल पार्टी एक हाउसिंग सोसाइटी रखती है। अगर मैं जमात इस्लामी की भी बात करूं तो उनके पास एक करतबा सिटी है कि जिस दिन आप जमात इस्लामी को मार्केट के अंदर पावर में आते हुए देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करतबा सिटी मार्केट में बूम, या उनके नए फेजेस आ रहे हैं, या फिर इसी तरीके से अगर पीपल्स पार्टी की किसी वक्त तगड़ी गवर्नमेंट, फुल गवर्नमेंट उनके पास हो, तो आप बहरिया टाउन को बहुत ज्यादा फ्लरिश करते हुए देखेंगे। या फिर पीपीपी की अभी हाफ गवर्नमेंट तो है, बट बहरिया टाउन तो पिछले 1-1.5 साल से बहुत बड़ी टर्मोइल के अंदर है। अभी क्या नाम है, हाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, बिल्कुल आप ऐसे भी कह सकते हैं। उसके अलावा क्या नाम है, जो लैंड या रेवेन्यू के जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। जितने भी एमनेस्टी स्कीम्स आप मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं, एमनेस्टी स्कीम के ऊपर सिर्फ मुल्क के अंदर पैसा आना जरूरी नहीं है, उस पैसे को डायरेक्ट करना बड़ा जरूरी है। कि अगर आप रियल एस्टेट के ऊपर एमनेस्टी पाकिस्तान के अंदर दें तो 90% पैसा तो फाइलों के अंदर चला जाता है, और वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज या वो प्राइवेट लोग सारी नॉन एनओसी ज्यादा सोसाइटीज या वो मार्केटेज सबसे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं कि जो कहते हैं कि यार करोड़ रुपए लाओ, तुम्हें 2 लाख रुपए महीना मैं देना शुरू कर देता हूं। तो एट द एंड ऑफ द डे 2 साल गुजरने के बाद जब मार्केट डेड होती है तो उस बंदे ने तो शायद अपने पैसे के ऊपर शायद 24 लाख रुपए ही कमाए हो, लेकिन उसका पैसा बिल्कुल जब्त हो जाता है और वो कंपनीज मार्केट से भाग जाती हैं। तो हम ये चीज मार्केट के अंदर देखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये प्ली लेता हूं कि चाहे बहरिया टाउन हो या ब्लू वर्ल्ड सिटी हो, डीएचए हो या टॉप सिटी या फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, हर ईंट की एक ना एक कहानी है। हर एक इंसान की जो इनके अंदर इन्वेस्ट करता है कुछ ना कुछ उसके अंदर उसकी बात है। तो हमारी जो इदारे हैं, हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज वाले हैं, जितने भी अथॉरिटीज वाले हैं, वो कोशिश करें कि इंसाफ का मामला मार्केट के अंदर लेकर आए, ट्रांसपेरेंसी का मामला मार्केट के अंदर लेकर आए। कोई ऐसा लॉ बनाए कि अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर भेज रहा है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए, तो वो थ्रू एक प्रॉपर चैनल बड़ा क्लियर मीन से पाकिस्तान के अंदर आए। अगर क्रिप्टोस के लिए, अगर फॉरेक्स के लिए एक प्रॉपर तरीका यूज हो सकता है, कोई एप्लीकेशन यूज हो सकती है, अगर स्टॉक मार्केटिंग के लिए कोई आसान मामला यूज हो सकता है, तो रियल एस्टेट के लिए क्यों नहीं। और पाकिस्तान के रियल एस्टेट का फ्यूचर मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि स्टेबल हो, उसके अंदर किसी किस्म का भी इन्फ्लुएंस मार्केट के अंदर ना हो रहा हो। आज के दौर के अंदर लोग डीएचए का इन्फ्लुएंस देख लें बाकी तमाम हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर। डीएचए आज के टाइम पे इसलिए अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखे हुए है कि वो अपने जगह के ऊपर वर्किंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज की और डिलीवरी के ऊपर फोकस कर रहा है। और डीएचए बाय इटसेल्फ एक अथॉरिटी है, तो उसकी लीगल स्टैंडिंग हर तरफ से पूरी है। लेकिन लीगल स्टैंडिंग के साथ सिर्फ जमीन ही नहीं, हमें उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, हमें उसके ऊपर डिलीवरेंस भी चाहिए। तो हमें सबसे पहले फोकस करना है कि हमें पाकिस्तान में किस तरह की हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आप बहरिया टाउन के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या पाकियो सिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर यू इन्वेस्टिंग इन डीएचए, उस इलाके को, उस जगह को, उसकी कनेक्टिविटी को, उसके सोशल इन्फ्लुएंस को, उसके ऊपर कल को आपको कितना फायदा होगा उसको देखना जरूरी करें। हर इन्वेस्टमेंट आपका घर बनाने के लिए नहीं होती, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे कमाने के लिए होती हैं। इन्वेस्टमेंट वो करें कि जिससे आप 4 पैसे कमा सकें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।